पूरी बल्लभगढ़ विधानसभा में जिस घर में चाहें उस घर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिसका मन हो आ जाए और पीने का पानी टूटी से निकाल के पी जाए। जो एलिवेटेड पुल है इससे उनके रोज़गार पर इफेक्ट पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ पूरा बाजार तबाह होने वाला है। मैं ये बात जानता हूँ कि जब शहर के अंदर आप फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हो, क्या आपका शहर का सड़क इतनी चौड़ी है जिस पर आप फ्लाईओवर आज नहीं ले जा सको? फालतू की बकवास है, इनकी कोई योजना है, ये भ्रष्टाचार के रास्ते हैं। आप नाले को बना रहे हैं, कागजों में कवर्ड कर रहे हैं और अनकवर्ड है वो। किसी के परिवार का चिराग बुझ गया। न्यू पेज मीडिया देख रहे हैं आप और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर पार्टी नए चेहरे को मैदान में उतार रही है। कहीं ना कहीं कि हरियाणा में बड़ा फेरबदल हो रहा है। तो ऐसे में जहां एक और कांग्रेस बीजेपी इनकी बातें हो रही हैं, तो ऐसे में आज हम आम आदमी पार्टी को लेकर और बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में चर्चा के लिए मेरे साथ में बल्लभगढ़ से आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र फौजदार है। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी दर्शक। रविंद्र जी, आप चुनावी मैदान में हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। पार्टी पूरी की पूरी 90 विधानसभा में चुनावी मैदान में है और सभी जगह हमारी पार्टी मजबूती के साथ तैयार खड़ी है। क्या मुद्दे हैं आपके बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर? देखिए, बल्लभगढ़ के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे एक तो नंबर 1, हम पूरे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं बल्लभगढ़। पिछले 3 साल लगातार रहा है, इससे लड़ाई है। सबसे ज़्यादा जामग्रस्त एरिया पूरी हरियाणा का बल्लभगढ़, इसकी लड़ाई है। और हरियाणा के अंदर सबसे भ्रष्टाचार का यदि कोई राजधानी है तो वो बल्लभगढ़ है। तीसरा ये, और चौथा जिस प्रकार से यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं, चारों तरफ सीवर जाम है, यानी पूरे हरियाणा का सबसे गंदा शहर भी यदि हम बोलेंगे ना, आज वर्तमान की सरकार ने बल्लभगढ़ को बना दिया शहर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग, हमारे ये मुद्दे हैं। दूसरा, गरीबों के लिए ना तो यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, ना शिक्षा की कोई सुविधा है, ना कोई महिलाओं के लिए कोई सशक्तिकरण की या सरकार की कोई योजना है। बिजली के बेतहाशा बिल आते हैं, उल्टे सीधे उलझुल, लोग उससे दुखी हैं। मज़दूरों का कंपनियों के अंदर शोषण होता है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग अब आने वाले टाइम में चुनाव के अंदर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक बल्लभगढ़ विधानसभा का एक मुद्दा जिससे व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं कि परेशान है, वो है एलिवेटेड पुल, जो कहीं कि मूलचंद शर्मा के द्वारा जो है उस पुल के उद्घाटन किया गया और उसका काम चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये एलिवेटेड पुल की उनकी समस्या जायज़ है? देखिए, एलिवेटेड पुल हुआ या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं, एक्चुअली समस्या की सरकार की सबसे बड़ी समस्या है, ये सरकार वो सारे काम करती है जिसकी जनता को ज़रूरत नहीं है। जनता को ज़रूरत थी दिल्ली बॉम्बे वडोदरा रोड के ऊपर एक कट की, जो मोहना रोड से बल्लभगढ़ को जोड़ता, वो कट सरकार ने बंद किया। ग्रामीण लोग वहाँ बैठे, 3 महीने धरने पर बैठे, तब जा करके तो वो छोटा सा एक कट दिया है उन्होंने। आज सरकार को याद आती है कि 60 गाँव का रास्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम बल्लभगढ़ से एक फ्लाईओवर लेकर जाएंगे। ये कोई गांव के लोगों की चिंता नहीं है, ये कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ के लोगों से किसी प्रकार का कोई बदला लेने का काम कर रही है सरकार। और सारे व्यापार को, सारे बाजार को ख़त्म करने की सरकार की साजिश है। उस दिशा में एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से एलिवेटेड पुल बनने से जो व्यापारियों का जो व्यापार है, जिस पर बल्लभगढ़ चलता है, क्योंकि व्यापार की नगरी बल्लभगढ़ को कहा जाता है, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर हैं, बड़े बड़े दुकानदार, स्थानीय दुकानदार हैं, तो जो एलिवेटेड पुल है इससे उनके रोज़गार पर इफेक्ट पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ पूरा बाजार तबाह होने वाला है। मैं ये बात जानता हूँ कि जब शहर के अंदर आप फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हो, क्या आपका शहर का सड़क इतनी चौड़ी है जिस पर आप फ्लाईओवर आज नहीं ले जा सको? दूसरी चीज़, जब वो काम चलेगा, कई साल तक वो काम चलेगा, सारा बाजार तब तक तबाह हो चुका होगा। शहर के अंदर से आदमी कोई गुजर ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे व्यापारियों से सरकार की लड़ाई है, कोई नाराज़गी है। और मैं तो सब व्यापारियों की तरफ से सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई उनसे कोई लड़ाई है उसको छोड़ो, आप हमसे बदला मत लीजिए। जनता को अपना काम करने दो, व्यापारियों को 2 पैसे का धंधा जो कर रहे हैं करने दीजिए। सब पूरा शहर इस मोहना रोड के व्यापार से पलता है। यदि आप इसको ही ख़त्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप निजी तौर पे बल्लभगढ़ के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो और इसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपका एक डायलॉग वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कट्टे पिस्टल जो है आसानी से मिल जाते हैं लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता। क्या है ये? आप देख लो, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी आए फरीदाबाद में, ये बोल के गए कि हमने पूरे हरियाणा के एक घर तक पीने का पानी पहुँचा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी बल्लभगढ़ विधानसभा में जिस घर में चाहें
उस घर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिसका मन हो आ जाए और पीने का पानी टूटी से निकाल के पी जाए। योजना भी है हर घर जल। ये फालतू की बकवास है, इनकी कोई योजना है, ये भ्रष्टाचार के रास्ते हैं। और दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले एक घटना घटी हमारे बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में। 20 साल के बच्चे ने एक 20 साल के दूसरे बच्चे को गोली मार करके हत्या कर दी। यानी उसको कट्टा भी मिल गया, बंदूक भी मिल गई, हथियार के साथ उसको गोलियां भी मिल गई, सब मिल गया। ये सब क्या आप समझते हैं कि कहीं पर सरकार की या प्रशासन की लापरवाही का नतीजा नहीं है ये? वो जिन्होंने ये घटना की है वो भी पेशेवर अपराधी नहीं है, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन उसको ये सब चीज़ें मुहैया हो गई तो कर दिया अपराध। और आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं ख़राब करने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों एक तरफ से जिम्मेदार हैं। ना तो यहाँ पर इनसे नशे रुक रहे, गली गली में नशा बिक रहा है, और प्रशासन की नाक के नीचे और उसकी देख रेख में बिक रहा है। दूसरा, यदि हम बात करें कहीं ना कहीं कर समाज के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार से संवेदना नहीं रखते। अब इस तरह की घटना बहुत आम घटना नहीं है ये। नहीं, इस पर ना किसी मंत्री का बयान, ना किसी एमएलए का, कोई कुछ नहीं है इस पर। मंत्री और एमएलए तो सब अपनी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। किसका बच्चा कहाँ जा रहा है। महोना रोड पर नाला का काम चल रहा है 8 साल से, वो नाला कागज़ों में कवर्ड है। पिछली बारिश में एक परिवार का चिराग, अकेला लड़का था, वो भी हमारे आदर्श नगर का ही था। वो वहाँ कुछ सामान लेने के लिए किसी दुकान पे गया तो पानी और नाला बराबर था, उसको ये नहीं पता चला कि उसका पैर कहाँ पड़ा है। वो बच्चा नाले में गिर गया, 22 साल का लड़का, उसमें डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। अब ये इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? मैं समझता हूँ सरकार से बड़ी जिम्मेदारी तो किसी की नहीं है। आप नाले को बना रहे हैं, कागज़ों में कवर्ड कर रहे हैं और अनकवर्ड है वो। किसी के परिवार का चिराग बुझ गया और किसी पर किसी प्रकार की कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार हम अपनी जस की तस है, ना तो उस एक्शन पे, एसडीओ पे, जेई पे कोई कार्रवाई हुई, ना उस ठेकेदार पे कोई कार्रवाई। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके संरक्षण में ये काम हुआ है, जिसकी देखरेख में एक हरियाणा चल रहा है। यदि उसकी किसी के परिवार का चिराग बुझता है तो जिम्मेदार सरकार है। लेकिन सरकार लोगों को मरते हुए देख रही है और आराम से अपने आनंद में जी रही है। लेकिन मैं ये जानता हूँ हमारे लोग, हम अपने लोगों को इस तरीके से नहीं मरने देंगे और इनके खिलाफ इस बार जनता के बीच में जाएंगे और इनको बेनकाब करेंगे। नहीं, देखिए, जिस तरीके से चुनाव आते हैं, जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो ऐसे में चुनावी वायदे सामने आते हैं। तो ऐसे में 2 वायदे होते हैं, एक चुनावी वायदे और एक आपके अपने वायदे। जी। तो चुनावी वायदे सब करते हैं, तो आपके अपने वायदे क्या हैं? हमारे वायदा सबसे पहला, एक सुभाष कॉलोनी के अंदर रेलवे के ऊपर लोहे का ब्रिज बनाएंगे जिससे यहाँ के लोग हाईवे के साथ कनेक्ट हो, ये हमारी नंबर 1 रहेगी। जी। दूसरा, सब्जी मंडी, अनाज मंडी पे हम हाईवे पे कट दिलवाएंगे, वो हमारी प्राथमिकता में है। और जो बल्लभगढ़ में जितना जाम लगता है, इसके जाम से मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे, सरकार हमारी बनते ही। दूसरा, जो पूरे शहर में कूड़ा फैला हुआ है, इस कूड़े का पूरा निस्तारण कराएंगे, इनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, ओवर होकर के फ्लो करके गलियों में फैलता रहता है। जहाँ मकान नीचे हैं, बस्तियाँ नीचे हैं, उनमें वो पानी घरों में उल्टा बैक मारता है। उन सब समस्याओं को जड़ से मिटाने का काम हम अपने एकदम फुल तौर पे करेंगे, उसको तेज़ी से। और पीने का पानी हर घर में मुहैया हो, ये हमारा काम ज़रूरी है। और बाकी रही शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये डालना और बसों की किराए महिलाओं के लिए मुफ्त करना, ये सारे काम तो हम करेंगे ही करेंगे। वो हमारी प्राथमिकता में पार्टी के है। लेकिन जो बल्लभगढ़ की जो डिमांड है, उन सब पे हम सबसे पहले काम शुरू करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।